the most one-sided game of the weekend, which was LSG versus KKR. And honestly speaking, मैंने प्रीव्यू में ही बोला था कि I give the edge to KKR personally, but मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा one-sided game हो जाएगा. That was a genuine surprise to me. So in a nice way being a KKR fan. But coming to this game in more detail, कैसे KKR already जीती है? Because इससे पहले पिछले सीजन्स तक LSG से 3 बार हार के आ रहे थे आप, और अब आपने दोनों बार उनको हराया है. एंड दोनों बार आप भूलना मत, कन्विंसिंग वे में हराया है. पिछली बार जब ईडन में खेले थे तब भी डोमिनेट करके हराया था एकदम, और इस बार तो और ज़्यादा डोमिनेट करा है. द फन पार्ट इज हर बार गौतम गंभीर की जीत ज़रूर हुई है. इससे पहले 3 मैचेस वो LSG के साथ था, तब LSG KKR को हरा रही थी. अब 2 मैचेस वो KKR के साथ है, अब KKR LSG को हरा रही है. 5 मैचेस में जीता सिर्फ एक बंदा है, वो है गौतम गंभीर. ऑन दैट नोट, कमिंग टू द टॉस, वंस अगेन जस्ट लाइक ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर भी टॉस हार जाते हैं. एंड दे हैड टू बैट फर्स्ट बिकॉज KL राहुल कहते हैं आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर ऑफ द पिच, बट चेस करना हम चाहते हैं, इसलिए हम चेस करेंगे. एंड कई लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं था, गिवन कि KKR ने एक हिस्टोरिक यहाँ पे टोटल बना दिया. ऐसा टोटल यहाँ पे कभी नहीं बना है काना पे. आई वुड डिसएग्री. आई थिंक डिसीजन सही था, यहाँ पे चेस करना ही चाहिए था. इनफैक्ट पिछले कुछ मैचेस का तुम रिकॉर्ड भी देखोगे ना अगर, तो जो टीम चेस कर रही है वो बेनिफिट में ही रही है. ये पिचेस एकदम एग्जैक्टली वैसी है नहीं अब जैसे पहले हुआ करती थी काना की. थोड़ा बेटर हुई हैं विकेट्स, बैटिंग फ्रेंडली हुई हैं. In saying that, this was still not as good a wicket as some of the recent games were at Ekana, जहाँ पे हम लोग 190-200 का टारगेट चेज होते हुए भी देख रहे थे. आई थिंक KKR ने जिस तरीके से पहली इनिंग में बैटिंग करी है ना, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैंने मैच थोड़ा दोबारा भी देखा रिकॉर्ड करने से पहले. आई काइंड ऑफ फिगर्ड, फिर मैंने श्रेयस अय्यर का इंटरव्यू भी सुना, सब सुना मैंने. आई वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स बिकॉज अभी एकदम से IPL में सारे मैचेस लो स्कोरिंग होने लग गए थे, फिर दोबारा KKR ने कैसे हाई स्कोर कर दिया. And it somewhat tells me, after concluding from all the sources, कि the wicket was not actually a 230 wicket. KKR overperformed with the bat. And ये बहुत surprising है because first innings के बाद मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हमने 10 रन कम बनाए, 10-15 रन, जितना हमने 10-15 रन मतलब बनाए कम इन द सेंस कि ये नहीं कि अब हार जाएंगे गेम, कि हम शॉर्ट हो गए, पार स्कोर से 10-15 रन कम बना दिए. विनिंग टोटल तो वैसे भी था, बट जो हमारे स्टैंडर्ड्स है बैटिंग के उसके हिसाब से हम और बेटर कर सकते थे मिडिल ओवर्स में, जो कि मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ. बट इट टर्न्स आउट कि शायद ऐसा केस नहीं था, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ. बिकॉज जिस तरीके से LSG ने परफॉर्मेंस दी है ना बैटिंग में सेकेंड इनिंग्स में, देखो ऑफकोर्स KKR की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी ही थी, बट ऐसा नहीं है कि LSG के सारे विकेट्स अनप्लेबल डिलीवरीज पे हैं. मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर थ्रोन, and the wicket was clearly not as supportive of batting as it should have been. ड्यू तो पड़ी ही नहीं थी बिल्कुल भी. So मुझे लगता है कि डिसीजन सही था. इट्स जस्ट दैट KKR के बैट्समैन एक अलग ही लेवल पे खेले थे, प्लस LSG की बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा खास थी नहीं, अपार्ट फ्रॉम मे बी बिश्नोई. सो कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नो, KKR की तरफ से कोई चेंज नहीं था, हर्षित राणा वापस आ गए थे बेसिकली. एंड LSG की तरफ से आई थिंक LSG की तरफ से कोई चेंज था क्या? हाँ, मैं क्या था बाहर थे तो यश ठाकुर अंदर आ गए थे, और कोई चीज़ नहीं था. सो फर्स्ट इनिंग्स में जब KKR बैटिंग करने के लिए आती है, वंस अगेन आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम नाउ कि KKR का जो पावर प्ले तो चलो जो है सही, ओपनिंग जो पेयर है ना, वो अभी तक का मोस्ट सक्सेसफुल पेयर है इस सीजन का. पीपल वुड बी टेम्प्टेड टू से ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, बट आई डोंट थिंक दे हैव बीन एज कंसिस्टेंट एज नारायण एंड सॉल्ट क्लियरली. एंड आई एम श्योर अगर हम रन्स को भी वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ज़्यादा रन इनकी ही है, एवरेज वगैरह भी ज़्यादा इनकी होगी शायद. 70 रन दोबारा बनाते हैं पावर प्ले के अंदर, एंड जिस तरीके से डोमिनेट करा है सबको. इंटरेस्टिंगली इस बार मोमेंटम की स्टार्टिंग फिल सॉल्ट ने फिर से करी. पिछले 2-3 मैचेस से ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है. और फिर नारायण अपने एलिमेंट्स में आया, देन ही नेवर लुक बैक. इनिशियली नारायण थोड़ा सा शेकी लग रहा था, बट फिर जब उसने हिट आउट करना शुरू करा है, देयर वाज नो लुकिंग बैक. उसके बाद फिल सॉल्ट ने नवीन उल हक की पिटाई करी, उसके बाद यश ठाकुर आते हैं, उनका जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका एक ओवर अच्छा जाता है वहाँ पे. यश ने 6th ओवर डाला था, सिर्फ 2 रन गए थे उसके, वरना तो ये जो 70 रन या 80-90 रन भी हो सकते थे. बट उसके अलावा जिन लोगों ने बॉलिंग करी है, चाहे वो मोहसिन हो, चाहे वो नवीन उल हक हो, सबकी पिटाई हुई है गलत तरीके से. पुल के छक्के मारे हैं भाई नारायण ने लंबी वाली बाउंड्री पे. फिल सॉल्ट भी डोमिनेट करते करते फिर एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी थी वो नवीन उल हक से, स्लो डिलीवरी जो कि ऑफ द हैंड आई थिंक रीड नहीं कर पाया फिल सॉल्ट, एंड चेस करते वक्त एज लगाता है. KL राहुल ने क्या कैचेस पकड़े हैं भाई, मतलब आई नो ही इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, बट आई थिंक हमारे सारे कीपर्स को मिला दो तो ईजिली टॉप 5 कैचेस जो हमारे इंडियन कीपर्स ने पकड़े इस सीजन में, उसमें से 2-3 तो KL राहुल के अकेले के होंगे भाई.
he has been great. And it is surprising because he's supposed to be the least skilled wicket keeper of all of them, because वो naturally he's not a wicket keeper batsman. But it was so nice to see कि क्या तगड़े कैचेस पकड़ रहा है. He's into his 30s now. Great. मतलब इससे अच्छी कीपिंग मैंने करते हुए देखा ही नहीं उसको कभी. बाद में श्रेयस अय्यर का भी बहुत अच्छा कैच पकड़ता है, उसके ऊपर भी आएंगे. बट देन वी सी रघुवंशी एंड नारायण बैटिंग, एंड मिडिल फेज में हम लोग आते हैं यहाँ पे 40 रन और बनते हैं. तो पहले के 6 ओवर में भी 10 रन पर ओवर की रन रेट थी, अगले 4 में भी 10 रन पर ओवर की रन रेट थी, डिप नहीं करी. यूजुअली क्या होता है, केकेआर का मिडिल फेज में रन रेट थोड़े टाइम के लिए डिप कर जाता है. तो यहाँ पे हमने वो गलती नहीं करी. दैट इज़ व्हाट आई वाज फर्स्टली वेरी हैप्पी अबाउट. एंड इसमें मेजर हाथ जो था वो नारायण का ही था. रघुवंशी ने स्टार्ट थोड़ा सा अग्रेसिव किया था, देन ही इवेंचुअली रियलाइज कि उसका रोल क्या है यहाँ पर, सिंगल दो, नारायण को मारने दो. Another hint on why the wicket was not as good as it seemed to be when KKR was batting, because दोनों एंड से हिटिंग नहीं हो पा रही थी. रघुवंशी played the smart role there till the 10th over I would say. उसके बाद फिर वो था कि भाई अब नहीं करना ये रोल, अब मारने ही जाओ, उसके ऊपर भी आएंगे. बट आधी फेज तक जो 10 ओवर का मार्क होता तब तक रघुवंशी बड़ा स्मार्टली बैटिंग कर रहा था. आई थिंक वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. एंड नारायण बीइंग नारायण, उसने सबकी पिटाई करी भाई. बिश्नोई को भी छक्के लगाए थोड़े बहुत, एंड 50 तो उसकी हो ही गई थी. टीम के 10 ओवर खत्म है, नारायण की 50 भी हो गई. फिर से ऑन ट्रैक था 100 मारने के लिए, वो आराम से 100 मारने के लिए ऑन ट्रैक था वो. बट वही है ना, दीज गाइज डोंट हैव दैट सेल्फिश मोटिव कि मुझे 100 मारनी ही मारनी है. नारायण 2-3 बार 80s में आउट हो चुका है ऑलरेडी. चाहता तो हमेशा 100 के लिए खेल सकता था. बट वही है कि टीम के लिए, केकेआर के टीम में वो पैटर्न फिक्स्ड है कि सबको ऑल आउट जाना है. श्रेयस अय्यर ने खुद बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा वो इंटेंट बड़ा क्लियर है, तो हम पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में सोचते भी नहीं है. एंड सो वी सी दैट नारायण कीप्स ऑन हिटिंग. अगले 5 ओवर की हम लोग बात करते हैं. कृणाल पांड्या और यश ठाकुर की बहुत पिटाई होती है यहाँ पर. 61 रन आते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में. अब आप देखो एकदम से रन रेट दोबारा एस्केलेट करनी शुरू कर गई, अब 10 से 12 की हो गई. तो यहाँ तक आई थिंक मिडिल ओवर्स में फाइनली केकेआर ने बड़ा अच्छा करा है. अब लोग पूछेंगे तो हमने रन एग्जैक्टली मिस आउट कहाँ करें, क्योंकि तुमने कहा स्टार्टिंग में पॉडकास्ट से कि 10-15 रन शायद कम थे हम लोग, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी. बट मिडिल ओवर्स तक, 15वें ओवर तक हमारा जो ट्रैजेक्टरी था बड़ा अच्छा गया है, जो कि यूजुअली बीच में डिप करता है. हमने आज मोमेंटम बिल्ड करा इसके ऊपर, तो दैट वाज वेरी नाइस टू सी. आई थिंक ये चीज़ केकेआर ने इंप्रूव करी है. एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि रघुवंशी जो अल्टीमेटली आउट हो जाता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि यार अब जो है सिंगल लेने का टाइम नहीं है, अब आपको दोनों एंड से स्ट्राइक लेके मारने पड़ेंगे छक्के. एंड शायद रघुवंशी वहाँ पे थोड़ा 19-20 हो गया. एंड दैट इज़ अ फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो. बट आई वुड वंस अगेन रिमाइंड एवरीबडी कि वो 18-19 साल का बच्चा है अभी, एंड इट्स हिज फर्स्ट सीजन. तो आई थिंक एज टेकिंग दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट ही हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल. बट हाँ, क्या वो आइडियल था? नहीं. और आइडियल तो यार मतलब बड़े बड़े लोग भी नहीं हो पाते, समझ रहे हो. तो इट इज़ ऑल राइट आई वुड से. किसी भी टीम का कोई भी यंगस्टर हो तो उसको मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता कभी भी. सो येस, देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ठीक है. आई थिंक द फैक्ट दैट ही स्टक विद नारायण क्लेवरली गेव हिम द स्ट्राइक विच इंश्योर्ड कि हमारे पास आखिरी 5-6 ओवर के लिए बहुत सारे विकेट्स पड़े हुए हैं, ताकि जो भी बंदा बैटिंग करने के लिए स्टार्टिंग से मार के खेल सके. आई थिंक दैट डज काउंट फॉर समथिंग. एंड फिर नारायण भी अल्टीमेटली आउट हो जाता है बिश्नोई पे, जिन्होंने ताली बजाई नारायण के लिए, एंड सबने बहुत प्रेज भी करा. एंड वॉट एन इनिंग्स वंस अगेन. 39 बॉल्स पे कुछ 81-83 जितनी बनाए. मतलब इट इज़ सच अ हैक टू हैव सुनील नारायण अप टॉप द ऑर्डर. एंड अब वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 3 पे है यार. और अब ये मजाक भी नहीं रहा, बिकॉज हर टीम 10-11 मैचेस खेल चुकी है. मोर देन 2/3 ऑफ द IPL इज ओवर, और तब ये हाल है उसका. तो ये कोई आम बात नहीं है. कोहली, गायकवाड और उसके बाद नारायण है इस वक्त ऑरेंज कैप की लिस्ट में. कैन यू इमेजिन हाउ इंटेंस दिस इज. आई थिंक पर्पल कैप की लिस्ट में भी वो टॉप 5 में है शायद, या टॉप 6 में होगा. तो इट वॉज वंस अगेन अ टोटल नारायण शो यार. उसने अकेले सिंगल हैंडेडली टीम को जो है ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जहाँ से हारना बहुत मुश्किल हो गया था. एंड वी सी हाउ नंबर 4 पे फिर से रसल को भेजा जाता है. एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट केकेआर हैज़ कैरिड आउट. एंड श्रेयस अय्यर बोलते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हमारी बैटिंग ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज दिस इज़ द मॉडर्न अप्रोच. T20 इसी तरफ जा रहा है. हमारी टीम में हर कोई पैरेड अप होता है और सिचुएशन के हिसाब से भेजा जाता है. इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर इस बार बैटिंग करने तक नहीं आता एंड तक. सो जो बंदा यूजुअली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आ रहा था वो नंबर 8 पे आता है. सो दैट इज़ हाउ स्क्यूड द बैटिंग लाइनअप इज. आई थिंक रसल को भेजने का जो इंटेंशन था वो आज से 1-2 साल पहले तक बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि इस साल ना पता क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब रसल ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है ना, तो देन ही इज़ थिंकिंग अबाउट फर्स्टली टेकिंग हिज टाइम टिल द 15th ओवर. उसके बाद फिर आखिरी के 5 ओवर में देखूंगा मुझे क्या करना है. एंड आई बिलीव
कट दैट फेज शॉर्ट, उसको भेजो ही सीधा 15वें ओवर में, ताकि उसके पास दिमाग में और कोई सेकंड थॉट ही ना हो एक्सेप्ट हिटिंग. आई थिंक दैट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रसल राइट नाउ. रिगार्डलेस रसल बैटिंग करने के लिए आता है, एक दो छक्के भी उसने लगाए थे, बड़े अच्छे क्लीन हिट लगाए थे, बट गेट्स आउट टू अ ग्रेट कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा भाई आउटफील्ड में. एंड थोड़ा अनलकी भी कह सकते हो, बट नवीन उल हक ने वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट. एंड नॉट जस्ट दैट, उसने सॉल का विकेट लिया, उसने रसल का विकेट लिया, इसके बाद रिंकू का विकेट भी ले लेता है. रिंकू का हाँ भाई 2-3 मैच से स्ट्रगल कर रहा है वो, बट वंस अगेन आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू क्रिटिसाइज हिम जस्ट ऑन दिस बेसिस, बिकॉज क्लियरली इफ यू नोटिस उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में मोमेंटम मिला ही नहीं बिल्ड करने को. और अगर हम लोग अब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एकदम से आके हर मैच में रन मारना शुरू कर दे, तो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर ऑन हिज पार्ट इफ ही एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट सम पेशेंस फ्रॉम अस एंड सम मोमेंटम टू रीगेन हिज रिदम ऑफ बैटिंग. एंड आई थिंक वो फेयर है. एंड एक मैं बहुत बड़ा अंडररेटेड पॉजिटिव पता आपको क्या बताऊंगा इस मैच से. श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में वापस आ रहा है ना धीरे धीरे, जो उसने छोटे छोटे क्विक फायर कैमियोज खेले हर मैच में, आज भी आखिर के 5 ओवर में उसी ने बहुत हद तक बचाया है अंटिल रमनदीप केम इन. ये बहुत बड़ा अंडररेटेड पॉजिटिव है केकेआर के लिए. श्रेयस अय्यर अगर फॉर्म में आ गया ना, मिडिल ऑर्डर में जो बूस्ट आने वाला है ना, वो जो श्रेयस अय्यर लेके आएगा वो कोई भी लेके नहीं आ सकता उस लेवल का बूस्ट. आई थिंक बहुत अंडररेटेड चीज़ है ये कि श्रेयस अय्यर चुपचाप जो ना हर मैच में आके वो 25-30 रन बना रहा है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे फॉर्म रीगेन कर रहा है. ज़रूरत पड़ने पे आई एक्सपेक्ट अ बिग इनिंग्स फॉर हिम. एंड लास्ट 5 ओवर्स में अब हम आते हैं, और यहीं पे मैं कहूँगा जो आप पूछ रहे थे सवाल कि यार एग्जैक्टली अंडर परफॉर्म करा कहाँ पे केकेआर ने, अगर हर फेज ऑफ द इनिंग्स में वो ट्रैजेक्टरी रन रेट के ऊपर ही लेके जा रहे हैं. एंड इट इज़ सो नुआंस्ड बिकॉज आखिरी के 5 ओवरों में जो ना पहले के 3 ओवर निकाले, 16वां 17वां 18वां ओवर, इन 3 ओवरों में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करा है. इन 3 ओवरों में हमारे सिर्फ 29 रन आते हैं, मतलब 10 रन पर ओवर से भी कम. और उससे पहले 15 ओवर में हमारे 171 रन हो चुके थे. दैट वाज मोर देन 11 रन एन ओवर. उसके बाद आप 9 पॉइंट समथिंग की रन रेट से मार रहे हो. डेथ ओवर्स में वो भी, यहाँ पे आप शायद 10 रन और मार सकते थे, 29 का 39 कर सकते थे आप शायद. एंड ये 3 ओवरों में मुझे लगता है कि हमने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर गए, बिकॉज आखिरी के 2 ओवर में फिर हम लोग दोबारा कैचअप कर लेते हैं. वी स्कोर 35 रन मोर आखिरी के 2 ओवरों में, तो दैट वाज ग्रेट. उसी के चलते आई थिंक 18वें ओवर तक हमारा 200 का टारगेट था, स्कोर था. एंड फिर आखिरी के 2 ओवर में श्रेयस अय्यर एंड रमनदीप सिंह, यार रमनदीप सिंह के लिए मैंने लाइव स्ट्रीम पे कहा था, ही लुक्स लाइक द सूर्य कुमार यादव ऑफ 2014. जो रोल सूर्य कुमार यादव का था ना उस टीम में, जब वो एंड में 1-2 ओवर खेल के आता था और ऊट पटांग शॉट मार के सबको इंप्रेस करता था, आई थिंक रमनदीप का रोल वही दे रखा है. डाउन द ऑर्डर आएगा, 1-2 ओवर खेलेगा ना, ऐसे ही शॉट्स मार के टीम का मोमेंटम एकदम ही चेंज कर देगा ब्रेक से पहले. एग्जैक्टली वही होता है. यश ठाकुर की पिटाई होती है भाई एंड में. एंड मोहसिन बेचारा, उसको वो चोट लग गई थी, 2-3 कैचेस बड़े लड्डू ड्रॉप करे इन लोगों ने नारायण के, उसमें उसका सर लग गया था नीचे. उसके चलते हुए कंकशन सब्स्टिट्यूट आते हैं यदुवंशी करके, उन्होंने बॉलिंग करी, 1-2 ओवर डेथ हो उसकी पिटाई होती बड़ी अच्छी. सो इसके चलते हुए केकेआर को ना बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल गया. एंड 235 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज ए सेड, मुझे लगा कहीं ना कहीं उन 3 ओवरों में शायद हम लोगों ने 5-10 रन कम मारे. एंड सो आई वॉज लाइक कहीं रन कम तो नहीं हो जाएंगे ये. बट देन अल्टीमेटली एज ए सेड, जिस तरीके का ये विकेट एक्चुअली में था ना, ये एक्चुअली में इट वॉज वे अबव पार. जो 235 का टारगेट हमने दिया था, वे अबव पार. श्रेयस अय्यर बताता है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कैसे हम लोग पहले 6 ओवर्स में हमारा इंटेंट होता है कि मारकर ही खेलना है, चाहे कुछ रहे, चाहे पिच कैसी भी हो. आफ्टर दैट वी गेट एन आइडिया कि विकेट कैसे होने वाला है, एंड फिर हम लोग अपनी इनिंग्स बिल्डअप करते हैं कि हमें किस टारगेट तक लेके जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली. एंड मे बी दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई केकेआर की रन रेट हमेशा थोड़ी सी डिप कर जाती है बीच वाले फेज में, क्योंकि शायद वो वहाँ से फिगर आउट करना शुरू करते हैं. एंड आज इनफैक्ट रघुवंशी ने ये बोला था कि इट इज़ अ रेड सॉइल विकेट, तो बाउंस थोड़ा अच्छे से आ रहा है बैट पे, स्टिल नॉट गुड इनफ. मतलब थोड़ा सा देयर इज सम असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स, बॉल थोड़ा सा रुक के आ सकता है. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, मे बी परहैप्स 235 वॉज अ ग्रेट टोटल, इनफैक्ट एज गुड एज यू कुड आस्क फॉर. एंड सो इन द सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट तो भाई एकदम बड़ी करारी करते हैं ये लोग, जब केएल राहुल ऐसे 2-3 कवर्स के थ्रू ड्राइव मारता है मिचेल स्टार्क को, बड़े तगड़े शॉट मारे थे. बट ओवरऑल 55 रन बनते हैं, एक ही विकेट गिरता है अर्शिन कुलकर्णी का. मिचेल स्टार्क वंस अगेन वेरी एक्सपेंसिव इन द पावर प्ले यार. ही वॉज वंस अगेन द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ केकेआर. तो अभी मुंबई के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेला था, फिर अब दोबारा आके ऐसी परफॉर्मेंस दी.
एंड आई व्हाट वन चेंज आई सॉ फ्रॉम मिचेल स्टार्क वाज इस मैच में ना वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था ऊपर पिच करने की ताकि स्विंग मिले, एंड उसके चक्कर में कई सारी डिलीवरीज ओवर पिच भी थी जिस पर ड्राइव करा लोगों ने, बड़े आसानी से इन चौके निकाले। ऑन दी अप थी तो फिर वो सर्कल के ऊपर से टाप दी बॉल, वैसे चौका निकला है, स्टॉइनिस ने कराई है, ड्राइव केएल राहुल ने मारी। बट वही है कि जब स्विंग हो जाएगी सही तरीके से, जब वो टप्पा सेट हो जाएगा तो फिर जो अर्शन कुलकर्णी के साथ हुआ ना वो होगा, जहाँ पे उसने कंप्लीटली मिसडायरेक्ट कर दिया स्विंग के साथ बैट्समैन को, अक्रॉस द लाइन वो खेलने चला गया, टॉप पिच लगती है, बट दैट वाज नॉट सपोज टू बी आउट। दैट इज टोटली थैंक्स टू रमनदीप सिंह। जो कैच उसने पकड़ा है ना, आई रिमेंबर हाउ आईपीएल के इनिशियल कुछ मैचेस में उसने कैचेस ड्रॉप करे हैं कुछ, बट देयर वाज नेवर अ डाउट कि वो फील्डर अच्छा नहीं है। पॉइंट तक कब वो प्रूव करके देगा कि एक्चुअली में ही इज़ ऑफ दैट लेवल। पिछले एक दो मैचेस से जो वो कैचेस पकड़ रहा है और जो फील्डिंग वो कर रहा है, मतलब दिस कैच वॉज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन ईजिली। जब भी आप पीछे दौड़ के जा रहे हो ना तो हमेशा 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है वो कैच पकड़ना। इस कैच में और जो रसल का कैच पकड़ा था उसमें फ़र्क यही है, उसमें आदमी सामने भागते आ रहा था, इसमें आदमी पीछे भाग रहा था। एंड व्हाट अ कैच इट वॉज है, मतलब आई थिंक टोटली मोमेंटम वहाँ से शिफ्ट हो गया, बिकॉज फिर स्टॉइनिस थोड़ी पिटाई करता है, बट देन वंस अगेन नोटिस हाउ श्रेयस अय्यर ने इस मैच में जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करा ना, इट टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ द गेम ऑफ मुंबई इंडियंस। ऑल्दो वहाँ पे एक बॉलर शॉट था, यहाँ पे हमारे पास हर्षित राणा वापस आ गया था, बट स्टिल हम लोग जो है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले के अंदर ही लेके आ रहे हैं, बड़े इकोनॉमिकल रहे वो। उसके बाद हम देखते हैं वही लोग विकेट्स भी चटकाना शुरू हो जाते हैं। रसल को एग्जैक्टली 10th ओवर में लेके आ रहे हो, जैसे अपने लास्ट टाइम भी करा था मुंबई वाले मैच में, बहुत ही रिजेंबल कर रहा था वो टेम्पलेट कप्तानी का, एंड इट पेड ऑफ वंस अगेन, बिकॉज नेक्स्ट फेज में आते हैं हम लोग 6 से 10 ओवर के बीच में। यहाँ पे 41 रन बनते हैं, बट 3 विकेट और गिर जाते हैं, एकदम से कोलैप्स हो जाता है। एंड भाई मुझे नहीं पता कि रसल के साथ क्या सीन है, बट मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, उस बंदे का जेन्युइनली गोल्डन नाम चल रहा है इस वक्त। मतलब नारायण बॉलर है, वो बैटिंग इतनी अच्छी कर रहा है, रसल बैट्समैन है, वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है, उल्टा ही चल रहा है इन दोनों वेस्ट इंडियंस का। पहली बॉल पे आता है और सबसे क्रूशल विकेट दे देता है पूरी टीम का, स्टॉइनिस पहली बॉल पे आके आउट ऑफ नोवेयर। और कई लोग पूछेंगे कि रसल का इस साल इतना अच्छा कैसे जा रहा है, व्हाट हैज ही डन डिफरेंट, एंड आई थिंक ही हैज सिंप्लीफाइड द ऑप्शंस दैट ही यूटिलाइजेस। ज़बरदस्ती यॉर्कर ट्राई नहीं करनी, ज़बरदस्ती बाउंसर ट्राई नहीं करनी। आई थिंक उसका लेंथ्स और लाइंस पे जो वेरिएशन होता है कि मैं लाइन डिफरेंट कर दूँ, लेंथ डिफरेंट कर दूँ, उसने वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। टप्पा एक पकड़ लिया है एंड ही नाउ इज़ यूजिंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन विद द पेस, कटर्स डालना, क्विकर वंस डालना जो कि हिट द डेक पढ़ के निकले, वो पेस के थ्रू आउटफूल करना बैट्समैन को। आई थिंक वो एक स्टैंड आउट फीचर रहा है मेरे लिए रसल के लिए इस सीजन में। एंड इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, वंस अगेन ये शब्द एज आई सेड हर जगह यूज होता रहेगा कि वो इतने ज़्यादा विकेट ले रहा है और इतने क्रूशल विकेट्स ले रहा है। इट डिड नॉट स्टॉप हेयर बाय द वे, आगे जाके वो एक और बहुत क्रूशल विकेट लेता है, उसकी बात करेंगे। बट इस फेज में वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन पहले ओवर में आके विकेट ले रहा है। एंड वरुण चक्रवर्ती की बहुत पिटाई हुई थी अभी रिसेंटली, उसके बाद से 2-3 गेम जो उसने खेले हैं, मुंबई वाला, दिल्ली वाला, ये वाला, जो कमबैक वरुण चक्रवर्ती ने करा है, ही हैज़ लिटरली गिवन एज अ ब्रेक थ्रू इन हिज फर्स्ट ओवर इन ऑल ऑफ दीज गेम्स। ही हैज़ बीन दैट गुड। एंड नोटिस हाउ वरुण चक्रवर्ती का पहला विकेट जो आता है पहले ओवर में वो हमेशा गुगली पे आता है, हमेशा गुगली पे आता है। बैक ऑफ द हैंड डालता है बॉल, लोगों को लगता है लेग स्पिन होगी या पता नहीं क्या होगी, स्किड करके पड़ती है गुगली एंगल के साथ अंदर, हमेशा उस पर विकेट गिरता है, हमेशा। सो इट वॉज सो नाइस टू सी कि वंस अगेन इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट। नारायण को भी एक विकेट मिलता है। एंड देन नेक्स्ट फेज की बात करते हैं हम लोग, 10 से 15 के ओवर की फेज की बात करते हैं। यहाँ पे 130 रन हो चुके थे और 8 विकेट गिर चुके थे, मतलब 10 से 15 ओवर के फेज में 4 विकेट और गिरते हैं और सिर्फ 34 रन और बनते हैं। गेम ओवर। एंड सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस फेज में जो 4 विकेट गिरे हैं ना, एक रसल ने लिया, एक वरुण चक्रवर्ती ने लिया, एक आई थिंक हर्षित ने लिया, और एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने सारे के मेरे को याद भी नहीं, एक नारायण ने लिया। 4 अलग बॉलर्स हैं। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम एफर्ट्स एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। ऐसे नहीं कि एक बंदे ने अकेले में 5-6 विकेट ले लिए तभी ऑल आउट करा, ना, सब ने मिल के विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, रसल ने 2 ले लिए, नारायण ने 1 ले लिया, स्टार्क ने 1 ले लिया, सब ने विकेट लिए। नोबडी वेंट विकेटलेस। एंड वंस अगेन रसल, स्टॉइनिस आउट हुआ, अगला बैट्समैन कौन बचा हुआ है? पूरन ही तो बचा है, पूरन को भी आउट कर दिया भाई ने आती।
मतलब कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा. द मोमेंट पूरन गॉट आउट, इट वॉज एन अनरियल कोलैप्स बाय LSG. फिर तो KKR जस्ट रैन थ्रू द टीम. हर्षित राणा ने वो एंड में पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, अपने आप को ही चुप करा के सेलिब्रेशन भी कर दी. नारायण को एक विकेट मिल गया, वेरी इकोनॉमिकल वंस अगेन, इकोनॉमी लेस देन 6 runs एंड ओवर वंस अगेन. देयर वाज नो स्कोप लेफ्ट. एंड आते आते कृणाल पांड्या वगैरह ने भी वो अपने एक छक्का लगाया, फिर विकेट लूज कर दिया. सबने विकेट थ्रो कर दिया बिकॉज रिक्वायर्ड रन रेट इतनी ज़्यादा थी. एंड सो इन दैट परस्यूट KKR 98 रन से जीतती है. एंड इतना वन साइडेड मार्जिन तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा. दिस इज एब्सर्ड. मतलब हमारी रन रेट जो कि ऑलरेडी 1 के ऊपर थी, +1 के ऊपर थी एंड बेस्ट थी, वो अब +1.4 हो चुकी है. इतना बेटर हो गया वो रन रेट. दैट इज हाउ बिग दिस विक्ट्री वॉज. एंड आई थिंक हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा नेट रन रेट ही है. बिकॉज पॉइंट्स तो राजस्थान के पास भी हैं. एंड क्या पता अगर 1-2 मैचेस हम हार भी जाएं तो भी शायद पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे या CSK और SRH, हो सकता है. बट जो नेट रन रेट है वो आसपास भी नहीं आने वाला, कोई चांस ही नहीं है कोई. एंड दैट हैज़ बीन सच अ बिग थिंग. बिकॉज अगर मान लो राजस्थान रॉयल्स एक मैच हार जाती है, वी being on the same points would still end up in the first position. And so to sum this segment up, I think because of the run rate that KKR has, they have virtually confirmed कि वो टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं. मैथमेटिकली पॉसिबल है अभी भी कि KKR टॉप 2 में ना आए. वो मैथमेटिकली तो मुंबई का क्वालिफाई करना भी पॉसिबल है. बट आई थिंक मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, बाय ऑल मीन्स इट इज़ कन्फर्म नाउ कि राजस्थान और KKR टॉप 2 में फिनिश करने वाले हैं. इनमें आपस में कौन फर्स्ट और सेकंड होगा वो देखने वाली बात है. इनका आपस में भी एक मैच बचा है क्योंकि. बट टॉप 2 तो मुझे लगता है यही दोनों आने वाले हैं. आई वुड बी जनरली सरप्राइज अगर CSK या SRH या LSG में से कोई एक टॉप 2 में आ जाए. तो आई थिंक वो होने नहीं वाला श्योरली, बिकॉज पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इन दोनों टीम्स को और नेट रन रेट KKR की अलग लेवल पे है, तो वो ब्रीच कर ही नहीं पाओगे अब. सो kudos to KKR भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी करंटली फर्स्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल. व्हाट अ कमबैक, विनिंग 3 out of 3. बीच में हम लोग का वो रिकॉर्ड बन गया था, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं, एक जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं. वो राजस्थान रॉयल्स की क्लोज डिफीट, वो पंजाब से पिटाई खाना. आई थिंक उसके बाद जो वेकअप कॉल्स हमें मिली हैं, इट हैज़ बीन सो नाइस दैट वी हैव वन सो मेनी क्रूशियल गेम्स. एंड आई थिंक अब 3 मैचेस रहते हैं, ठीक है. इट इज़ एबनॉर्मल टू एक्सपेक्ट कि हम तीनों ही हार जाएंगे, कोई भी टीम एक्सपेक्ट कर रही हो तो. आई वुड बी एक्सपेक्टिंग इन 3 में से 2 हमें और जीतने चाहिए. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. आई थिंक 3 में से 2 और जीतने बनते हैं. मुंबई, गुजरात, 2 ऑफ द वर्स्ट टीम्स राइट नाउ. एंड आई नो मुंबई का वो मेंटल वो रहता है, बट वानखेड़े में भी तुम हरा के आए हो यार, कम ऑन. अब तुम मेंटल बूस्ट मिलना चाहिए थोड़ा सा. एंड एक मुश्किल मैच है राजस्थान से, जो कि हम हार भी जाए तो कोई शेम नहीं है इसमें. मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं से फिर पहला प्लेऑफ भी होगा. आई थिंक 3 में से 2 मैचेस हमें निकालने चाहिए एंड वी शुड बी फिनिशिंग इन द टॉप 2 एज फार एज LSG इज कंसर्न. LSG के लिए ये विन बहुत ज़्यादा डूबियस कर दिया उनका क्वालिफिकेशन, बिकॉज नेट रन रेट बहुत ख़राब हो गई है. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अभी उनकी और CSK में पॉइंट्स बराबर ही हैं, बट नेट रन रेट CSK का सेकंड बेस्ट है, विच मीन्स प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होने वाला है CSK को एलिमिनेट करना अभी. एंड LSG और SRH का आपस में भी मैच है, तो इन दोनों में से ही कोई एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली. विच इज़ वाई आई थिंक कि शायद CSK एक सेफ स्पॉट में आ गई है. एंड SRH को अगर इन्होंने डायरेक्टली हरा दिया हेड टू हेड पे तो इनके पास एडवांटेज है, बट वो उनके लिए फिर वो मस्ट विन गेम है. दैट इज़ द गेम दैट विल डिसाइड कि LSG प्लेऑफ्स में आएगी कि नहीं आएगी, जो कि अभी इसी हफ्ते होने वाला है. So they have to look out for that match. That will be, you know, the do all and all situation for them. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.